नारायण 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 नारायण। भगवान की पूजा बड़ी सुविधाजनक है, क्योंकि पूजा में कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं, बहुत प्रयास भी नहीं। देखो, जितना भी काल है वो सब काल परमात्मा ही है। परमात्मा का है आपको, ठीक है, अपने परमात्मा ही है। जितना भी देश है वो सबका संदेश परमात्मा में, परमात्मा ही। जितनी भी वस्तुएं हैं विश्व में वो सबके सब परमात्मा ही है। तो इसलिए कुछ काल भगवान को अर्पित कर देना, उसमें आप कुछ अपना आप नहीं दे रहे, भगवान से ही भगवान का कुछ अंश लेके भगवान अर्पित कर रहे। हमारे कर्मकाली ब्राह्मण जैसी परिस्थिति होती है, पूजा कर लेते हैं। पूजा की परिपूर्णता यजमान के कल्याण के लिए आवश्यक है, कुछ न कुछ मार्ग निकाल देते। एक बार पवित्र कोई संपन्न व्यक्ति नहीं रहा होगा तो उसने नैवेद्य के लिए पूरा रखा। पुजारी जी को मां गणपति की कोई मूर्ति नहीं मिली तो मिट्टी के डरे फूल में ही मोली बांध करके और आगे गणेश जी बना दिया। पाते समझ गया, सब हो गया। नैवेद्य लाओ, नैवेद्य गुड़ का नैवेद्य अच्छी बात। तो उसी जो गणेश जी बनाए थे उसी में से थोड़ा गुड़ नोच लिया और वही गणेश जी को भोग ले। ये असली बात है, गणेश जी से ही गुड़ निकाल करके और गुड़ का भोग गणेश जी को चढ़ाया। समस्त का तो भगवान का है, उसमें से कुछ काल कुछ समय भगवान को दे देना, भगवान को देना, वो आप उन्हीं का समय को दे रहे। कुछ देश उनको प्रदान कर रहे हैं तो वो देश उनका ही ऐसा पूर्ण है, उनको ही दे। जितना आस्वाद है सबका सरकार ही है। घंटा घड़ियाल बजा रहे तो मंत्र का शब्द है, ये सब आकाश का ही नमून है, सर्वभूत आकाश। अरे मन बुद्धि चित्त ये सबके सभी भगवान के ही दिए हुए हैं। अब भगवान की जी तुरीय वस्तु गोविंदा तो हमें समर्पित करके गणेश जी से गणेश जी का को निकाल करके गणेश जी को पकड़, इसमें कौन सा प्रयास है? तो कोई पूछे फिर आखिर इस पूजा करने की जरूरत है क्या है? एक बड़ा अच्छा श्लोक है, रत्नाकर ग्रहण गृहिणी च पद्मा क्यों देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। एक जगदीश्वर भगवान जगन्नाथ आपको रत्न क्या अर्पित करें? आपकी ससुराली रत्नाकर है। धन आपको क्या दे? आपकी धर्मपत्नी लक्ष्मी है। अरे जगत की कोई वस्तु आपको क्या दे? आपको जगतपति हो, देयमस्ति भवते जगदीश्वराय, जगत के ईश्वर को आपको क्या दे? देव तो वही चीज जिसका कोई उसके पास न अभाव,
तो राधा रही मन से। तुम्हारा मन तो राधा के पास चला गया है, राधा ले गई है कि तुमने दे दिया है, वो तुम लोग आपस में डिसाइड करो, लेकिन तुम्हारे पास मन नहीं है। तो ऐसा करो जो चीज तुम्हारे पास नहीं वो हमसे ले रहे, इसलिए मैं अपना मन आपको देता हूँ, ग्रहण कृपया ग्रहण, कृपा करके मेरे मन को ग्रहण करो। अब इतने अच्छे ढंग से कर्मों की कहने की कला है। हे भगवान, मेरा मन आप में लग जाए, आप देखो। तो तुम्हारे पास मन नहीं है, इसलिए मेरा मन भगवान दे। तो पूछते कि भगवान काहे को देना? क्या हमको अपना मन देना है, भगवान को भाव देना है। अभी कल एक बच्चा हुआ, उसके घर में अब बहुत दिनों बाद किलकारी आई। उस बच्चे के चाचा का विवाह था और छोटा सा बच्चा गोद में था। हमने इसको आया तो अंगूर खिलाया, बड़े प्रेम से खा रहा था, हम उसको प्रेम से खिलाया, अच्छा था। उसने देखा, अपने मुंह से एक अंगूर निकाल करके सबके सामने उठा करके मेरे मुंह में ठूस दिया। अब हमने उसको सोचते थे, हमने उसको खा लिया। लोग आश्चर्य हुआ, बच्चे झूठा खा लिया। मैंने कहा माई डियर, उसने अपना मन हमको दिया है, यह हमारा अंगूर थोड़ा था, अंगूर उसका हो गया था। उसको लगा मुझे अंगूर अच्छा लग रहा है तो महाराज जी को दिया था। उतना छोटा सा बालक, अभी जब उसको ये ध्यान ही नहीं है मैं उसको गोद में खिला रहा हूँ, तो अब वो आज 30-40 वर्ष पहले की घटना होगी, वो आज तक ध्यान है। बच्चे ने अपने मुंह से अंगूर निकाल करके मुझे खिला दिया, उसका फोटो ही है। ये तो भगवान को